हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो वीडियो कुछ और शूट करने के प्लान से मैं बैठी थी, लेकिन सडनली मेरे आगे जो न्यूज़ आई मैं एकदम लॉस्ट हो गई। जो वीडियो मुझे बनानी थी वो सारा कंटेंट या काइंड ऑफ स्क्रिप्ट मेरे दिमाग से बिल्कुल ब्लैंक हो गई। जैसे ही मुझे ये न्यूज़ पता चली, आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये खबर पता चल गई होगी। संभावना सेठ के घर पे जो अभी हुआ है उससे मैं बहुत ज़्यादा लॉस्ट हूँ। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों एक साथ आ जाता है और उसको समझ नहीं आता कि वो खुशी का सेलिब्रेशन करे या गम का दुख मनाए। कुछ ऐसा ही संभावना के साथ हुआ। बीते दिनों हमें ये पता था उनके व्लॉग के माध्यम से कि उनका जो पेट है चेरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ये किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। शायद ये अंदाज़ा खुद भी संभावना ने नहीं लगाया होगा। आपको वो दुबई के व्लॉग्स में भी नज़र आई, आपको वो सना खान के सपोर्ट में बोलती हुई भी नज़र आई, क्योंकि शायद उसको भी आइडिया नहीं था कि उसके पीछे से उसके पेट की तबीयत के हाल क्या हैं। व्लॉग में हमें ये भी देखने को मिला कि उनका जो पेट चेरी थी वो रिकवर भी हो रही थी, लेकिन सडनली जब कल का व्लॉग आया तो उसकी तबीयत काफ़ी डाउन लग रही थी और काफ़ी सब्सक्राइबर ने ये प्रिडिक्शन भी लगानी शुरू कर दी थी कि कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। गाड़ी में कल चेरी को ले जाते वक्त भी संभावना ने ये बताया कि उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। इनफैक्ट उसकी एक किडनी में प्रॉब्लम पहले से ही थी जो डायग्नोज हो चुकी थी, लेकिन वो एक किडनी के माध्यम से सरवाइव कर रही थी। लेकिन कल उसने अपनी वीडियो में ये बता दिया था कि अब उसकी दोनों किडनियाँ कम्प्लीटली काम करना छोड़ चुकी हैं और उसे पेन किलर्स नहीं दे सकते, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अगेन उसकी किडनी में पड़ेगा और इसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन में भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। सुन के बहुत बुरा लगा कि चेरी अब हमारे बीच नहीं रही। इससे पहले कोको को भी हमने अपनी आंखों के सामने ही आता हुआ और जाता हुआ देखा था। उस समय पे भी तमाम जनता का यही हाल था जो आज चेरी के जाने पे हो रहा है। संभावना की व्लॉगिंग मुझे पसंद ही इसीलिए थी। हालांकि कभी कभी वो प्रॉब्लमेटिक कंटेंट दिखाती थी, लेकिन उसकी व्लॉग की एक ही खासियत थी कि वो अपनी वीडियो के माध्यम से जानवरों को इंसानों की तरह प्यार किया जा सकता है, इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर रही थी और उसके इन्फ्लुएंस करने का असर हुआ। बहुत सारे लोगों के घरों में बच्चे आए, पेट्स के रूप में सबने लेने शुरू करे, उनकी टेक केयर, उनको इंसानों जैसा ट्रीट करना शुरू करा, क्योंकि जानवर में और छोटे बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता। जिस तरीके से एक छोटे बच्चे के बिना बोले माँ को उसके रोने से पता लगाना पड़ता है कि इस बच्चे को तकलीफ़ क्या है, ऐसे ही एनिमल्स भी होते हैं, ऐसे ही हमारे पेट्स भी होते हैं। बच्चा तो एक एज में जाके बोलने लगता है, अपनी तकलीफ़ बताने लगता है, लेकिन जो हमारे घर के पेट्स होते हैं या जानवर होते हैं वो बेज़ुबान होते हैं। वो कभी अपनी तकलीफ़ हमसे शेयर नहीं कर पाते, हमें बता नहीं पाते और हमें वो तकलीफ़ महसूस करनी पड़ती है, फ़ील करनी पड़ती है। और वो फीलिंग हमारे अंदर तभी आती है जब हम उनसे प्यार करते हों। संभावना अपने पेट से बहुत 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 प्यार करती है। मुझे बहुत बुरा संभावना के लिए भी लग रहा है, क्योंकि बीते काफ़ी टाइम से संभावना की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं। एक के बाद एक वो अपने करीबी लोगों को खोती जा रही है, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और मेडिकल इशू की सफ़र कर रही है। सबसे पहले उसके पिताजी का इस दुनिया से जाना, उसके बाद कोको का उसकी ज़िंदगी से चले जाना, फिर उसकी मम्मी का उसे छोड़ के चले जाना और अब चेरी का चले जाना। मिसकैरेजेस, 6 से 7 बार IVF फेल, तो उस औरत की ज़िंदगी में दुख कम ही नहीं हो रहे हैं और ऊपर से चेरी के जाने का दुख। चेरी की हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मुझे याद हैं और सच में जब उसकी एक्टिविटी याद कर रही हूँ ना तो रोना नहीं, लेकिन चेहरे पे स्माइल ज़रूर आ रही है, क्योंकि वो बच्ची जाते जाते हम सबको इतनी
फ़नी मेमोरीज़ लेके चली गई कि शायद जब हम उसकी बात करें तो हमारी आंखों से आंसू नहीं, हमारे फेस पे स्माइल आए। बॉल्स के लिए उसका ऑब्सेशन, उसका क्रेज़ कहीं पे भी घर के किसी भी कोने में हो, लेकिन अगर बॉल की उसको आहट और झलक भी मिल जाए तो वो बॉल उससे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकता था। नीचे बच्चों की बॉल को चुरा चुरा के लेके आना, बच्चों का अपनी बॉल मांगने के लिए संभावना के घर की बेल बजाना। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे स्माइल आ रही है उसकी इन एक्टिविटीज़ को याद करते हुए। वो सच में उसके सारे बच्चों में से सबसे मासूम बच्चा था। कितने सारे नाम से हम उसको याद करेंगे, सफ़ेद हाथी मतलब चेरी मामा, बहुत सारे नाम से उसको याद करेंगे, बोलू बाबू। आई नो कि संभावना के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट पल है। इस डिफ़िकल्ट पल में भी मैं ये भी देख रही थी कि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग उसको जज कर रहे हैं कि तुमको दुबई नहीं जाना चाहिए था, तुम्हारे घर में चेरी बीमार थी और तुम दुबई चली गई। तो यहाँ पे आई थिंक उन तमाम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अभी चेरी को गए हुए शायद एक दिन भी पूरा नहीं हुआ होगा। होली का कल त्यौहार था जहाँ पे सारे लोग होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सोचिए कि उसके घर पे कल क्या माहौल रहा होगा, क्या उस पर बीत रही होगी। और रही बात दुबई ट्रिप की, तो कोई भी ट्रिप सडनली प्लान नहीं होती, खासकर जब वो इंटरनेशनल ट्रिप होती हैं तो वो बहुत पहले से ही प्लान्ड होती हैं। और जब वो निकल रही थी तब तक वो जो बच्चा है वो काफ़ी रिकवर हो चुका था, हमने उसे वीडियो में देखा। उसको भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतना कुछ चीज़ें सीरियस हो जाएंगी। और सोचिए कि वो बच्ची जाते जाते अपने पेरेंट्स को क्या गिफ्ट दे के चली गई। जाते जाते अपने पापा का वेब सीरीज़ हिट करवा के चली गई, सक्सेसफुल करवा के चली गई। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अविनाश की दोपहिया वेब सीरीज़ देखी। प्राइम में जब मैं चेक कर रही थी मुझे तब तक आइडिया नहीं था कि इस वेब सीरीज़ में मुझे अविनाश देखने को मिलने वाला है। मैंने ऐसे ही एक नई वेब सीरीज़ आई है करके क्लिक किया, उसके बाद मुझे उसमें पता चला कि अरे ये तो अविनाश की वेब सीरीज़ है, इसमें तो अविनाश है। उसके बाद वो वेब सीरीज़ ट्रेंडिंग पे चली गई, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे वो वेब सीरीज़ चल गई। और देखिए उस दिन वेब सीरीज़ का ही सेलिब्रेशन वो लोग अपने घर में छोटा सा कर रहे थे और उसी समय उनके घर में 2 दोराहे पे वो खड़े थे, एक खुशी का सेलिब्रेशन और एक तरफ चेरी वहाँ पे नीचे फ्लोर में बेसुध पड़ी थी, जिसमें संभावना की बॉडी लैंग्वेज से सब समझ में आ रहा था कि वो किस कश्मकश में है कि इस खुशी के पल को वो ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि चेरी की तबीयत ख़राब है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से उसने खुशी और गम दोनों को मैनेज किया। और आज जब मैंने ट्रिब्यूट देखा संभावना का वीडियो में, तो उसका ट्रिब्यूट देख के मुझे कोको वाली भी याद आ गई चीज़ें। और आज चेरी की देख के उसके चारों तरफ बॉल, इससे संभावना का प्यार पता चलता है। और आई थिंक ये जज करने का टाइम नहीं है, जितना प्यार उस लेडी ने अपने पेट्स को दिया है ना, वो प्यार सच में इंस्पिरेशन के लायक है और इज़्ज़त के लायक है। और संभावना से वो तमाम पेट पेरेंट कनेक्ट कर सकते हैं जो पेट्स के पेरेंट हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हम अपने घर में एक छोटा सा पेट लेके आते हैं और हमारे सामने वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, और संभावना के पेट तो सोचिए कि उसकी केयर कितनी सुपर्ब थी कि उसके पेट्स की लाइफ कितनी अच्छी रही है। जहाँ पे हार्डली बोला जाता है कि 13, 14, 15 साल में ये जो पेट्स हैं हमें छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ पे संभावना का जब कोको गया था उस समय पे उसकी लाइफ भी 20 ईयर्स के अराउंड थी, और चेरी की भी जो लाइफ थी वो 15 अबव थी। 17, 18 ईयर्स की तो वो लास्ट 2 ईयर्स पहले थी, आई थिंक वो भी इस वक्त पे 18, 19 ईयर्स के अराउंड रही होगी। तो यहाँ से संभावना की पेरेंटिंग हमें पता चलती है कि वो कितनी अच्छी पेरेंट थी कि उसने एक्सेप्शनल लाइफ दी अपने पेट्स को, एक्सेप्शनल लाइफ। इसीलिए आप किसी पेट पेरेंट को जज नहीं कर सकते,
क्योंकि उनको जाने का जो दुख होता है ना, वो ट्रॉमा कभी भी दिमाग से निकलता नहीं है। चाहकर भी उनकी यादें हमारे दिमाग से कभी नहीं निकलती, वो हमें बहुत ही अंदर खाती चली जाती हैं और हिम्मत नहीं होती दोबारा से किसी और बच्चे को घर लेके आने की। जब ये हमें छोड़ के जाते हैं इतनी तकलीफ़ होती है दिल में। तो इस समय पे मैं यही बोलूँगी कि चेरी ने हमें बहुत फ़नी मोमेंट्स दिए हैं, बहुत प्यारी मेमोरीज़ दी हैं। हमने व्लॉग वीडियो में उसको हमेशा बहुत चुलबुला और मस्त देखा है। तो उसी स्माइल के साथ मैं उसको अलविदा बोलूँगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए और एक अच्छे से नए जन्म के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगी कि उसको अच्छा सा प्यारा सा एक घर दोबारा मिले, ऐसे ही प्यार करने वाले पेरेंट्स दोबारा मिलें और वो दोबारा से इस दुनिया, इस संसार में हमारे बीच में जन्म लेकर आए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में चेरी के लिए विद अ ब्यूटीफुल स्माइल कमेंट करके उसको एक लास्ट गुड बाय अपनी तरफ से ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।